ये सही समय नहीं लग रहा है ऐसों की बात करने का। अरे बस हो गया, चुप करो तुम दोनों। चलो नाश्ता करते हैं। एकता बेटा चलो नाश्ते की तैयारी करते हैं। माँ मुझे भूख नहीं है, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। राध्या, राध्या तुम यहाँ? I mean, शादी तो खत्म हो गई है तो तुम क्यों आई हो? हम बस अपना बचा हुआ पेमेंट लेने के लिए आए थे। हो तो वापस कहाँ जा रही थी? तुम हमें डिस्काउंट दे रही हो क्या? नहीं प्रथम सर, वो जब हम आए ना तो आप सब बातें कर रहे थे, तो उस वक्त हमने घर के अंदर आना सही नहीं समझा। जब सब मुझे कह रहे थे कि मैं कितना नाकारा और निकम्मा हूँ, तब तुमने वो सब सुन लिया? नहीं, किसी ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वैसे भी आपको पता है प्रथम सर, बड़ों की कड़वी बातें ना हमेशा छोटों के उज्जवल भविष्य के लिए होती है। लो तुम फिर शुरू होगी अपना फ्री का ज्ञान देना। तुम चलो, मैं तुम्हें माँ से बात करवाता हूँ। अब प्रथम सर, आपसे एक बात कहें? हाँ। वैसे वो ट्रॉफी का डिजाइन ना सच में बड़ा ही बचकाना सा था ना? मैं भी तो वही कह रहा था, लेकिन भैया इतनी सी बात पे इतना नाराज हो गए। हो भी क्यों ना, उन्होंने इतनी मेहनत की थी उस ट्रॉफी के लिए, और सबको अपनी मेहनत का फल बहुत प्यारा होता है। लेकिन राध्या तुम्हें पता ना अच्छा, डिजाइन। आप एक बात बताइए, आपने ये जैकेट कहाँ से लिया? ये मेरी फेवरेट जैकेट है, मैंने अपने 18th बर्थडे पे खरीदी थी। अच्छी है ना? नहीं, हमें ना इतनी कुछ खास नहीं लगी है। राध्या मैंने स्पेशल ऑर्डर देके मंगाई है, 3 हफ्ते लगे थे इसको आने में, और तुम कह रही हो? देखा आपने, हमने आपकी मनपसंद जैकेट के बारे में इतना सा कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा लग गया, और आपने अपने भाई की मेहनत की ट्रॉफी के बारे में इतना बुरा कह दिया। सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा। इसीलिए ना बड़े बूढ़े कह गए कि हमें कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम सही कह रही हो राध्या, मुझे ये सब ना भैया को सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। वैसे तुम ना जीनियस हो, मुझे लगता है मुझे तुमसे मॉरल साइंस की क्लासेस लेनी चाहिए। तुम अपनी एक गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। चलिए। हाँ चलो। राध्या, राध्या तुम अपना पूरा दिमाग लोगों को फ्री का ज्ञान देने में खर्च कर देती हो। अरे थोड़ा आगे पीछे देखकर चलो ना, अभी देखो तुम्हारा दुपट्टा जल जाता। थैंक यू। यू वेलकम। तुम यहाँ पर मेरे पोते के साथ क्या कर रही हो? काम खत्म हो गया ना, फिर यहाँ क्या करने आई हो? दादी ये अपना बचा हुआ पेमेंट लेने आई थी। यहीं रहो, पेमेंट भिजवा देते हैं। बेटा तुम यहीं रुको। क्या बात, आज गुस्सा बड़ी जल्दी शांत हो गया? प्रथम तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे ना मुंह फुला लेते हो, कभी कभी तो बुलबुल से भी छोटे लगते हो। प्रथम, वैसे मैंने भी तुमसे थोड़ा रूडली बोल दिया था, आई एम सॉरी। नहीं भैया, आई एम सॉरी। मुझे अभी किसी ने एहसास दिलाया है कि कड़ी मेहनत से मिला हुआ अवार्ड ना आपके दिल के बहुत करीब होता है, तो मुझे आपके ट्रॉफी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था।
ओहो, इतना प्यारा ज्ञान किसने दिया? निहारिका ने? आप भी ना भाभी। वैसे सही तो है, शादी होने के बाद मेहताज का सारा बिजनेस तुम्हारा ही होने वाला है। तो मेरी मानो, अपने करियर की शुरुआत उनके बिजनेस से ही करना, ताकि अगर कुछ बिगड़ेगा भी तो उनके बिजनेस का, हमारा नहीं। अहम मजाक। रजनी, बच्चे मजाक कर रहे हैं। बैठो। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ गौरी दीदी, हम बस पेमेंट लेकर आ ही रहे। जी। क्या करें, अभी तक कोई नहीं आया, पर हम कब तक यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे? एक काम करते हैं, खुद ही अंदर चले जाते हैं। वैसे मेहता साहब से मुलाकात हुई थी, प्रथम की शादी की तारीख जल्दी निकलवा रहे हैं। भोलेनाथ, शादी के जिक्र से ही मेरा मन बेचैन हो जाता है। क्या करूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे राध्या, तुम? तुम फिर आ गई? कहा था ना रुको वहीं पर। जी वो हमें दे। उर्मी, इसके बकाए पैसों का लिफाफा हमारे रूम में रखा है, लाके दे दो। माफ कीजिएगा, हम आप सबको ऐसे नाश्ते के वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते थे, हमें एक और मौका देने के लिए। हम आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। जब सबने मना कर दिया था तब तुमने सारा काम संभाला और पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सब कुछ इतना अच्छे से किया तुमने, हमें लगा ही नहीं कि तुम बाहर से आई हो, बिल्कुल अपनी लगी। थैंक यू मैम, हमें इतना मान सम्मान देने के लिए। अगर आगे भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो हमारी गौरी दीदी को जरूर याद कीजिएगा। राध्या, वैसे तुम हमारे घर को जब अच्छी तरह से जान गई हो तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, प्रथम की शादी की। तुम संभाल लेना। थैंक यू। सॉरी अंकल। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। क्यों? राध्या ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है राध्या से? मुझे मेरी और प्रथम की शादी में एक ऐसा इवेंट प्लानर चाहिए जिसका इवेंट ग्रैंड हो, बड़ा हो, वो खुद नहीं। निहारिका को समझाया था कि ऐसे किसी के शरीर को लेकर कमेंट करना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये फिर शुरू हो गई। राधिया, तुम कुछ माइंड मत करना, जैसा भी रहेगा मैं तुम्हें खुद कॉल करके बताऊंगा। थैंक यू।
वैसे निहारिका की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। भाई जिसकी शादी हो रही है सब कुछ उसी की मर्जी से होना चाहिए। अरे भाई क्या है, अब पैसे मिल गए ना, जाओ, खड़ी क्यों, जाओ। हाँ नमस्ते। निहारिका और तुम भी नाश्ता करो। जी अंकल। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।